बेटा देखिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं 10A और ये हमारे पास जो ऑक्सफोर्ड मैथ्स 1 है, ठीक है जी। और ये आपके पास एंगल प्रॉपर्टीज का हमारा लेक्चर्स चल रहे हैं। तो इसमें देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका हम पार्ट करने जा रहे हैं। ये सी पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें सी पार्ट में है क्या। सबसे पहले देखें इसमें अननोन कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको सही तरीके से। अब अननोन कौन कौन सी वैल्यू है, इसमें जी आ रहा है, एफ आ रहा है और एच आ रहा है। ये तीन आपके पास अननोन वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना जी। अब आपने देखना ये है कि किस को हम आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किस वैल्यू को, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये वाली देखिएगा, ये जो लाइन बनी हुई है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी, ए ओ बी एक क्या है, पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो ए ओ बी में, ठीक है ना, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखें ए ओ बी में ये पूरा जो एंगल बन रहा है, कौन कौन से एंगल है बेटा, 2G प्लस 104 और प्लस 32, इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो इसका सम कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसमें तीनों जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दें 2G प्लस, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये 136, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 180। तो जो 2G इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 136 और 2G इज इक्वल टू, जब 180 में से 136 माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है जी, 44 आ रहा है जी, ठीक है। 1 में से 1 0 हो जाएगा जी, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 3 गया 4। फिर जब हमने जी की वैल्यू निकालनी है 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ रहा है कि 22 आ रहा है। ये तो आपका आंसर ही आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, ये बस में आ गई। अब अपने इंपॉर्टेंट देखना, यहाँ पे ऐसे जरा अजीब सा खच मची हुई है, लेकिन आपने इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, नेक्स्ट से एच पार्ट है मेरा, ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, एच पार्ट। देखें अगर हमें एक बात हम करते हैं, ये एफ हम निकालने जा रहे हैं, देखें अब हम एच की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखें एच पे देखिएगा, गौर करें, देखें ये जो एंगल, ये जो लाइन है सी ओ डी, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है सी ओ डी, ठीक है। सी ओ डी क्या है बेटा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पे सी और डी में, ये सी है, ये ओ है, डी है, इसमें देखिए तीन एंगल आ रहे हैं। कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक आपके पास 104 आ रहा है, एक 32 आ रहा है और एक हमारे पास एच आ रहा है। तो इनका सबका सम भी क्या आ रहा है बेटा, 180। बस में रहेगी, ठीक है। ये पूरी एक सी ओ डी, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल आ रहे हैं उनका सम कितना बन रहा है, 180। अब बेटा इसको आप जस्ट ऐड करेंगे, ये 136 आ जाएगा प्लस एच इज इक्वल टू 180, और इसको इधर माइनस करेंगे, एच इज इक्वल टू 180 माइनस 136, एच की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 44 आ रही है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपके पास सिर्फ बचता है यहाँ पे एफ बचता है। अब एफ जो है वो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात यूं करते हैं कि ए ओ बी, नीचे की तरफ देखेंगे ये वाला, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे, ठीक है। एफ पे है अगर ए ओ बी, एफ प्लस 90 प्लस 24 प्लस एच, इस सब का सम भी कितना बन रहा है आपके पास, कितना बन रहा है जी, 180 बन रहा है। तो अगर हम एफ निकालने जा रहे हैं तो एफ में डायग्राम के मुताबिक हमारे पास क्या क्या आता है जा रहा है, एफ में अगर हम अप्लाई करते हैं तो एफ प्लस 90 प्लस 24 और प्लस एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है नीचे वाली ए ओ बी है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर भी तीनों एंगल, सबका एंगल का सम 180 होगा, और इसके नीचे भी जो है वो सब एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। अब हमने क्या करना है, अब एफ प्लस 90 प्लस 24 प्लस एच की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 44, ठीक है जी। दिस इज एच, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एच की वैल्यू दी हुई है, तो ये 180 हो जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एफ प्लस इन सब को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 90 प्लस, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा 68। तो ऐड करते हुए क्या आ जाएगा 8 और 6 प्लस 9 15 आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन जितने होते हैं ये कैलकुलेटर के बगैर होते हैं, तो आपने वर्किंग में सारा कुछ कर लेना है और कैलकुलेटर को कम से कम यूज करना है, नॉर्मली यूज ही नहीं करना है इसमें अगर कैलकुलेटर पेपर 1 में है तो एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 158, एफ इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। ठीक है जी, एफ की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपके पास ये पूरा जो क्वेश्चन है इसका सी पार्ट है, ये थोड़ी सी आपके पास डायग्राम जैसे हम बात कर रहे थे, सी पार्ट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी डायग्राम थोड़ी मिक्स है, लेकिन अब इसको प्रोसेस से करेंगे तो मसला नहीं है।